Next topic in Python we are going to talk about is operators. So operators is another important thing in Python that we have to discuss about. These are nothing just symbols or keywords that actually perform the operations on values or variables. Like आपको calculations करनी है तो आप प्लस माइनस यूज करते हो तो प्लस माइनस क्या है? ऑपरेटर है। आपको कोई ग्रेटर देन लेस देन का सिंबल यूज करना है, वो क्या है? ऑपरेटर है। इक्वल्स टू क्या है? एक ऑपरेटर है। तो ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली ऑपरेटर्स। तो इन सब चीजों को पहले हम कैटेगराइज करते हैं, अलग अलग कैटेगरीज होती है हमारे पास ऑपरेटर्स की। तो फर्स्ट आई विल मेंशन द कैटेगरीज फॉर यू। ओके, सो फर्स्ट कैटेगरी वी हैव इज द अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए यूज किया जाता है। So I will mention here mathematical operations, फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी आती है आपकी कंपैरिजन ऑपरेटर्स की। कंपैरिजन ऑपरेटर्स जिसको एक्चुअली रिलेशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। ठीक है, साथ में क्या बोलते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब ये किसके लिए यूज किया जाएगा? यूज टू कंपेयर वैल्यूज। वैल्यूज कंपेयर करनी है कि छोटी है बड़ी है, ये सारी वैल्यूज कंपेयर करने के लिए वी हैव कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है, वो हमेशा बदले में ट्रू या फॉल्स रिटर्न करती हैं। थर्ड कैटेगरी आती है लॉजिकल ऑपरेटर्स की। ओके, लॉजिकल ऑपरेटर्स किसके लिए? इट इज बेसिकली यूज फॉर कंबाइनिंग द कंडीशंस। यूज फॉर कंबाइनिंग कंडीशंस। आपको मल्टीपल कंडीशंस अप्लाई करनी है तो उन सब सिचुएशंस में यू कैन यूज लॉजिकल ऑपरेटर्स। फिर एक कैटेगरी आती है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स टू असाइन वैल्यू, सिंपल, टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल्स। लेकिन इसके भी अलग अलग तरीके होते हैं। एक कैटेगरी आती है जो कि बहुत पॉपुलर और बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स। ठीक है, विल डिस्कस अबाउट इट कि बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है। फिर पाइथन में एक कैटेगरी होती है जिसको बोलते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स। ओके, तो बिटवाइज ऑपरेटर को अगर मुझे सिंपल डिफाइन करना है तो मैं ऐसा डिफाइन करता हूं। इट इज बेसिकली यूजफुल फॉर लो लेवल प्रोग्रामिंग। यूजफुल इन लो लेवल प्रोग्रामिंग। इसीलिए तो वो बिट वाइज है, चीजों को बिट्स में कन्वर्ट करता है, जीरोस एंड वंस में कन्वर्ट करता है। तो इट बेसिकली ऑपरेट ऑपरेट्स ऑन बिट्स, दैट इज वंस एंड जीरोस। ओके, सो दिस इज व्हाई वी हैव द बिटवाइज ऑपरेटर। फिर आते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। तो बेसिकली these are used to check if an element exists in a collection. Check if element exist in a collection। कलेक्शन मतलब, अभी कलेक्शन अभी हमने समझा है व्हाट इज अ कलेक्शन। कलेक्शन हो सकता है लिस्ट होगा, टपल हो सकता है। सो कलेक्शन यही तो होते हैं हमारे पास। देन कम्स आइडेंटिटी ऑपरेटर। फिर एक पाइथन में कैटेगरी है जिसको बोलते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट और पॉपुलर ऑपरेटर्स होते हैं जो कि मेमोरी लोकेशन कंपेयर करते हैं दो ऑब्जेक्ट्स की। क्या करते हैं? कंपेयर कंपेयर मेमोरी, पेयर मेमोरी locations of two objects. Okay, so these are actually the 7 different type of operators we have. So if we just want to understand the use case of each of them, for example arithmetic operator, तो mathematical operation, that's it। ठीक है, कैलकुलेशन करना है तो दिस इज व्हाट वी यूज। कंपैरिजन ऑपरेटर, व्हेन यू वांट टू अप्लाई सम कंडीशनल लॉजिक, कंपैरिजन लगाना है, कंडीशंस लगाने हैं तो कंपैरिजन ऑपरेटर। लॉजिकल कब यूज करना है? जब डिसीजन मेकिंग करना है, मल्टीपल कंडीशन यूज करनी है तब। असाइनमेंट बेसिकली अभी बाय डिफॉल्ट हमें इक्वल्स टू पता है, लेकिन उसके अलावा और भी होते हैं। देन बिटवाइज ऑपरेटर्स, जब आपको बिट्स पे काम करना है, वंस एंड जीरो पे काम करना है। मेंबरशिप ऑपरेटर, जब आपको सर्चिंग या फिल्टर वगैरह करना है तो आप ये यूज करोगे। फिर फाइनली आइडेंटिटी ऑपरेटर, जिसमें कि आप मेमोरी रेफरेंसेस चेक करते हो। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स we have in Python by default. So we'll talk about each of them one by one. So we'll start with the arithmetic operators. सबसे पहले हम बात करने वाले हैं arithmetic operators के बारे में। Okay, see, you have plus, minus, multiply and divide। ये चार बेसिक सबको आते हैं। ये चार तो बच्चे बच्चे को भी पता है, प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई चार ऑपरेटर होते हैं। ठीक है,
अदर देन दैट, इसके अलावा एक हमारे पास होता है मॉड्यूलस, एक होता है हमारे पास डबल स्लैश, एक होता है हमारे पास डबल स्टार। These are also few other operators, arithmetic operators we have. Okay? अब ये क्या है और क्यों है वो मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ. Let's go to Python ideally. Now, now if I simply run this, now I will do one thing कि मेरे पास एक वेरिएबल x, एक वेरिएबल है मेरे पास y, टेक 8, ठीक है. तो अभी आपके पास एक वेरिएबल x, एक वेरिएबल y, आप x प्लस वाई अच्छे से समझते हो, x माइनस वाई भी जानते हो, x डिवाइड बाय y भी जानते हो, x मल्टीप्लाई y भी जानते हो, ये चार बातें सब जानते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट ऑपरेटर. अब हमारे पास जैसे x डिवाइड बाय y आपने किया तो 2.875 आता है उसका रिजल्ट. ओके. अब बहुत बार क्या होता है, हम लोगों को जो आउटपुट चाहिए, जो हमें ये रिजल्ट चाहिए, वो डेसिमल का नहीं चाहिए. वी जस्ट वांट कि मेरे को डेसिमल के पहले इंटीजर पार्ट रिटर्न करो बस. मेरे को डेसिमल के बाद की वैल्यूज नहीं चाहिए. तो इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो उसकी जरूरत नहीं है इफ आई यूज एक्स डबल स्लैश वाई. तो पाइथन में जब भी आप डबल स्लैश यूज करते हो तो वो क्या करता है, डिवीजन के अंदर जो भी डेसिमल के बाद की वैल्यू है वो डिस्कार्ड कर देता है. जैसे आपने 21 को डिवाइड किया, सॉरी 22 को लेट्स से आपने डिवाइड किया 7 से, तो रिजल्ट देखो कितना बड़ा आता है. अभी अगर मैं डबल स्लैश लिख दूं तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, ओनली 3. तो वेन एवर यू आर यूजिंग डबल स्लैश इट विल मेक श्योर कि आपको डेसिमल के पहले की वैल्यू मिलेगी बस. वो ऑटोमेटिकली उसको इंटीजर में टाइपकास्ट करके आपको दे रहा है. तो इट इज ऑल्सो नोन एज फ्लोर डिवीजन. फ्लोर डिवीजन इसलिए बोलते हैं कि जो डेसिमल के बाद वैल्यू होती है, जैसे 3.14 है या 2.87 है, तो हमेशा डेसिमल के पहली वैल्यू रिटर्न होती है. तो एक होती है फ्लोर, एक होती है सील वैल्यू. सीलिंग वैल्यूज होती है, अगर ये 2.8 है तो 3 रिटर्न करता, अगर ये 3.1 है तो 3 रिटर्न करेगा. ठीक है. बट राइट नाउ इट विल ऑलवेज रिटर्न फ्लोर वैल्यूज फॉर यू. तो ये काम है डबल स्लैश का. फिर एक ऑपरेटर आता है डबल स्टार. डबल स्टार बेसिकली है पावर के लिए. पावर मतलब कि अगर आपने बोला 3 की पावर या 3 का स्क्वायर करना है तो कर दिया हमने. 3 की पावर 3 निकालना है, 3 का क्यूब आ गया, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, 3 की पावर 6. तो बेसिकली डबल स्टार इज फॉर द कैलकुलेटिंग पावर, एक्सपोनेंशिएशन बोलते हैं जिसको हम. तो दिस इज व्हाई वी यूज डबल स्टार. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. वन लास्ट ऑपरेटर रिमेनिंग इज द मॉड्यूलस वन. मॉड्यूलस किसके लिए, कि जब आप कोई भी डिवीजन करते हो तो होता क्या है, आपके पास एक दो चीजें होती हैं, एक होता है क्वोशिएंट, एक होता है रिमाइंडर. तो जब मैं ये सिंगल स्लैश लगाता हूँ, एक्स डिवाइड बाई वाई करता हूँ, तो मेरे को कुछ ऐसा रिजल्ट मिलता है. व्हाट इफ आई नीड द रिमाइंडर. बाय डिफॉल्ट क्वोशिएंट रिटर्न होता है जब भी आप डिवाइड करते हो, करेक्ट. इफ यू नीड रिमाइंडर, रिमाइंडर चाहिए अगर, कि मैं 10 को अगर 3 से डिवाइड कर दूं, 10 को अगर 3 से डिवाइड कर, अरे 10 को डिवाइड किया 3 से, ठीक है, तो मुझे क्या मिलता है 3.333. ये क्या है, दिस इज क्वोशिएंट. रिमाइंडर क्या आया इसका, अगर आपको वो चाहिए तो कौन सा ऑपरेटर यूज करोगे, मॉड्यूलस. दिस मॉड्यूलस एंड यू विल गेट दी रिमाइंडर. तो अगर आप कभी भी 10 को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर इज 1. और बहुत बहुत यूजफुल ऑपरेटर है हमारे लिए, आगे बहुत सारी एक्सरसाइजेस में काम आएगा. So this is the first category of the operators, arithmetic operators. I hope we are able to understand till here कि arithmetic operators कैसे दिखते हैं. Next category of operator is known as comparison. Relational भी बोलते हैं जिसको हम. So what exactly these comparison और relational operators are? तो क्या क्या होते हैं, let's see. तो पहले आता है डबल इक्वल्स टू, एक आता है नॉट इक्वल्स टू, एक आता है ग्रेटर देन, एक आता है लेस देन, एक आता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, एक आता है लेस देन इक्वल्स टू. तो दीज आर दी कंपैरिजन ऑपरेटर्स. जब भी आपको कंपेयर करना है दो वैल्यूज को कि ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं एक दूसरे के, छोटी बड़ी वैल्यू चेक करनी है, तो वी ऑलवेज हैव द कंपैरिजन ऑपरेटर. और इसका आउटपुट हमेशा या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा. ओके. यू विल ऑलवेज हैव द आउटपुट एज आइदर ट्रू और फॉल्स. तो लेट्स सी कि अगर मैं जाके यहाँ मैं एक कमेंट डाल देता हूँ एंड आई विल मेंशन हियर कंपैरिजन ऑपरेटर्स. ओके. तो देखो अब कंपैरिजन ऑपरेटर के लिए अगर मैं चेक करता हूँ 4 डबल इक्वल्स टू 6, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप चेक कर रहे हो कि क्या 4 6 के बराबर नहीं है ना, तो हमेशा आउटपुट मेरे को या तो
ट्रू मिलने वाला है, ये फॉल्स मिलने वाला है। व्हेनेवर यू आर गोइंग टू कंपेयर टू डिफरेंट वेरिएबल्स, अभी क्या एक्स वाई के बराबर है क्या, मुझे ये चेक करना है, आई डोंट नो एक्स की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू क्या है, फॉल्स। ये कब काम आएगा, जब आप लॉगिन करते हो। लॉगिन करते वक्त आप अपना यूजर नेम पास करते हो, करेक्ट। आपने अपना यूजर नेम या यूजर ईमेल कुछ भी ऐसा पास किया कि ये मेरी ईमेल आईडी है 12@gmail.com, फिर आप एक पासवर्ड भी पास करते हो, करेक्ट। पासवर्ड आपने डाल दिया ये। अब क्या होगा, जैसे ही आप लॉगिन करने जाओगे कंडीशन अप्लाई होगी और वो जाके चेक करेगा आपका यूजर नेम और यूजर ईमेल और यूजर पासवर्ड क्या डेटाबेस में मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो बोलेगा लॉगिन सक्सेस, नहीं मैच करेगा तो बोलेगा लॉगिन फेल। तो इसीलिए वो क्या चेक करेगा, यूजर मेल इज डबल इक्वल्स टू, अब डेटाबेस से मैं रिट्रीव करूंगा कि क्या आपका डेटाबेस से यूजर ईमेल निकल के आता है। अगर आपका डेटाबेस में यूजर ईमेल है @gmail.com तो आपका कंडीशन ट्रू हो जाएगा, और ट्रू हो गया तो फिर मैं उसको बोलूंगा लॉगिन सक्सेस, अदरवाइज मैं उसको बोलूंगा लॉगिन फेल। ओके, नाउ व्हाट इफ आई मेंशन माय ईमेल आईडी एज 12, अब लेट्स से gmail.com में आपने ए हटा दिया, ठीक है, गलती से मुझसे क्या हो गया, ए हट गया। अब मैंने चेक किया यूजर मेल इज डबल इक्वल्स टू राम, ऐसा लिखते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं यहां से। अब आपकी एक्चुअल ईमेल आईडी तो ये है राम 12@gmail.com, लेकिन आप बाई चांस ए लिखना भूल गए थे, तो अब ये डबल इक्वल्स टू लगा के चेक कर रहा हूं मैं कि क्या मेरा यूजर मेल और जो आपने इनपुट में डाला है वो दोनों सेम है। नहीं, परफेक्ट। तो उसने बोला कि नहीं मैच नहीं हो रहा है, तो दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू से सिमिलरली मेरा पासवर्ड है 123456, लेकिन आपने वैल्यू में क्या लिख दिया 123445, पासवर्ड भी क्या हो जाएगा आपका, ये हमने डबल इक्वल्स टू लिखना था यहाँ पे। तो लेट्स से मेरा पासवर्ड है 12345678, लेकिन आपने पासवर्ड डाल दिया 123456, तो ये क्या बोलेगा, नहीं मैच हुआ है। व्हाट इफ आई एम पुटिंग करेक्ट, तो मैच कर जाएगा, बोलेगा ठीक है लॉगिन सक्सेस। तो वहां पे मैं क्या यूज कर रहा हूं, डबल इक्वल्स टू। अब इसका अपोजिट क्या है, नॉट इक्वल्स टू। तो अगर मैं यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू लिख देता हूं तो अपोजिट हो जाता है, कहते हैं कि पासवर्ड इसके बराबर नहीं है, हाँ जी नहीं है, तो ट्रू आ जाएगा। देन इफ आई वांट टू चेक ग्रेटर देन लेस देन, तो वो भी सिंपल है कि आई वांट टू चेक कि क्या 12 6 से बड़ा है, यस। क्या 12 6 से छोटा है, नो। तो क्या 12 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 है, ट्रू, क्योंकि इट इज ग्रेटर देन। तो जनरली क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का मतलब है कि या तो ग्रेटर हो या इक्वल होना चाहिए। तो 12 8 से बड़ा है, करेक्ट। अगर आप लिखो 12 इज ग्रेटर देन 12, क्या आउटपुट आएगा, अगर आप 12 इज ग्रेटर देन 12 लिख दो, क्या 12 12 से बड़ा है, ऑब्वियसली नहीं है ना। तो क्या बोलेगा, फॉल्स। लेकिन मुझे ऐसे सिनेरियो के लिए रेडी रहना है कि हो सकता है 12 ही आ जाए, तो मैं लिखूंगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ओके, तो मैं लिखूंगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू, कि या तो 12 से बड़ा होगा या 12 के बराबर होगा, छोटा नहीं हो सकता। तो दैट्स वेयर आई एम गोइंग टू यूज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सिंपल इनफ। सिमिलरली लेस देन और लेस देन इक्वल्स टू यूज कर सकते हो आप, क्या लेस देन इक्वल्स टू मैंने यूज कर लिया। तो दीज आर दी कंपैरिजन ऑपरेटर्स इन पाइथन। तो अभी दो कैटेगरी हमारे पास है, एक हो गई अरिथमेटिक और एक हो गई कंपैरिजन। नाउ द थर्ड कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर इज लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर सिंपल तीन होते हैं, एक होता है एंड, एक होता है और, एक होता है नॉट। ये तीनों ना एक्चुअली कीवर्ड्स हैं, एंड और नॉट, ये रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं पाइथन के अंदर। सो व्हेनेवर यू आर राइटिंग एनीथिंग, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जब ये वेरिएबल्स वगैरह आप डिफाइन करते हो, अगर आप कभी ऐसा कुछ लिख दो लेट्स से एंड, तो उसका कलर देखो ऑरेंज कलर है, या मैं लिख देता हूँ और, या मैं लिख देता हूँ नॉट, तो ये रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं। रिजर्व कीवर्ड्स यानी कि पहले से बने हुए हैं किसी पर्टिकुलर रीजन से, किसी पर्टिकुलर पर्पस से, ठीक है। अब हमने ये चेक किया कि आप एक कंडीशन लगाते हो यूजर नेम पर या यूजर ईमेल पर, पासवर्ड पर एक कंडीशन लगा रहे हो, व्हाट इफ आई वांट टू अप्लाई यूजर नेम और पासवर्ड दोनों पे एक ही बार में कंडीशन लग जाए कि यूजर नेम ये है एंड पासवर्ड ये है, तभी लॉगिन करेगा, नहीं तो लॉगिन फेल हो जाएगा, ठीक है। या फिर मैंने बोला कि किसी की एज ग्रेटर देन 18 होगी एंड उसके साथ मुझे एक और कंडीशन चेक करनी है, ठीक है। दूसरी कंडीशन मैं कुछ भी अप्लाई कर सकता हूँ, कि मेरी पहली कंडीशन हो गई कि किसी भी बंदे की एज ग्रेटर देन 18 होनी चाहिए, और लेट्स से दूसरी कंडीशन है कि उसका वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। तो लेट्स से आपने लिख दिया वोटर आईडी डबल इक्वल्स टू ट्रू, कि हाँ जी उसके पास वोटर आईडी कार्ड है, या फिर मैंने लिख दिया यस। तो ये ना दो कंडीशन हो गई। अब जब ये दोनों कंडीशन मैच होंगी
तभी ये आगे बढ़ेगा, अदरवाइज आगे नहीं बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल बना लेते हो। आप ऐसा लिख सकते हो, ये बेसिकली हम इफ एल्स के थ्रू पढ़ेंगे, बट आई एम जस्ट टेकिंग इनपुट। तो मैं जाके लिख देता हूँ इनपुट, एंटर योर एज। हमने एक इनपुट लिया जिसमें कि हम यूजर की एज एंटर करा रहे हैं, तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, करेक्ट। फिर हमने दूसरा उससे इनपुट लिया वोटर आईडी का। वोटर आईडी में आपने इनपुट लिया डू यू हैव वोटर आईडी कार्ड। अब उसमें हमने ऑप्शन डाल दिया, या तो यस लिखो या फिर नो। ओके, तो हमने दो ऑप्शन डाल दिए, और फिर मैं जाके प्रिंट कर देता हूं एज इज ग्रेटर देन 18 एंड वोटर आईडी इज डबल इक्वल्स टू यस। तो अगर आप इसको चलाओगे तो आउटपुट में क्या आएगा, या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। तो आप इसको जाके रन करके देख लो। आपने रन मॉड्यूल किया, अभी आपसे इनपुट मांगेगा एंटर योर एज। तो अब आपने एज क्या डाल दी यहाँ पे, 18। ने फिर पूछा डू यू हैव वोटर आईडी कार्ड, आपने बोला नो। तो आउटपुट देखो क्या आता है, फॉल्स। क्योंकि मैंने दो कंडीशन चेक की है कि या तो दोनों में क्या होगा, इट इज गोइंग टू मैच, बोथ द कंडीशन शुड बी ट्रू। आपकी एज भी 18 से ऊपर होनी चाहिए और आपका वोटर आईडी कार्ड भी होना चाहिए। मेरे केस में तो दोनों ही फॉल्स हो गई। दोबारा रन करते हैं। दिस टाइम एंटर योर एज, यहां जाके मैं लिख देता हूँ 20। वोटर आईडी कार्ड यस, ट्रू आ गया। इसका मतलब आपकी एज भी 18 से ऊपर है और आपके पास वोटर आईडी कार्ड भी है। तो दैट्स वेयर यू कैन डू द वोटिंग। दूसरा अपने पास ऑपरेटर है और के नाम से, कि मैं इस बार एंड की जगह लिख देता हूं और। अब इस बार देखो एंड में क्या था, बोथ द कंडीशन शुड बी ट्रू। शुड बी ट्रू, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। और में क्या होता है, एनी वन ऑफ द कंडीशन शुड बी ट्रू। दोनों में से कोई एक भी ट्रू है ना तो भी चल जाएगा। ओके, इट विल वर्क इफ वन कंडीशन इज ट्रू। अब आप इसको रन करो। तो इस बार इसकी एज तो है 19, लेकिन इसके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है। बट ये काम कर जाएगा। सेकंड वाले में आप देखो क्या आया, ट्रू, क्योंकि उसकी एज क्या है, 18 से ऊपर है। तो जब आप एंड लिखते हो इसका मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, और दो क्या चार कंडीशन भी हो सकती है यहाँ पे, और भी एंड हो सकते हैं। ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि सिर्फ दो ही कंडीशन होती है, दो की 20 कंडीशन भी हो सकती है। तो अगर दोनों कंडीशन या तीनों या चारों मल्टीपल जितनी भी कंडीशन है वो सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तभी ये काम करेगा। और क्या करता है, आपने 10 कंडीशन लिखी, 10 में से एक भी ट्रू है तो ये काम कर जाएगा। दिस इज व्हाट और इज। परफेक्ट। तो ये होते हैं एंड एंड और। तीसरा अपने पास आ जाता है नॉट। नॉट क्या होता है, अपोजिट होता है, नेगेशन बोलते हैं जिसको। तो फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा प्रिंट नॉट, और नॉट के ब्रैकेट में आपने डाल दिया कोई भी कंडीशन, अब आप डाल दो एज इज ग्रेटर देन 18। तो ये अपोजिट हो गया एक्चुअली। तो नॉट क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, नेगेट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, नेगेट्स दी कंडीशन। तो ट्रू को फॉल्स कर देता है, फॉल्स को ट्रू कर देता है। तो अब आपने बोला मेरी एज है 20। मेरी एज कितनी है, 20। वोटर आईडी कार्ड नहीं है। अब लास्ट में देखो मेरे पास फॉल्स आया, आना चाहिए था ट्रू, क्योंकि मेरी एज तो 18 से ऊपर है। लेकिन आपने नॉट लिख दिया ना, तो अपोजिट हो गया। ऑलराइट, so this is how you write and or not in other programmings। बाकी प्रोग्रामिंग में एंड ऐसे लिखा जाता है, और ऐसे लिखा जाता है, नॉट ऐसे लिखा जाता है। यहाँ ऐसा नहीं है। आपको ऑपरेटर्स यूज नहीं करने एंड और नॉट के, यहाँ पे डायरेक्टली कीवर्ड्स यूज करने हैं। बाकी सी सी प्लस प्लस में अगर आप कभी भी पढ़ते हो, जावा में भी पढ़ते हो, तो वहां पे जनरली ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं कीवर्ड्स की जगह। पाइथन इसीलिए तो इजी और सिंपल है, क्योंकि ये बोलता है कि आप डायरेक्टली, एंड मतलब एंड होता है, डबल एम्परसेंड क्या होता है, ये व्हाट इज दिस डबल एम्परसेंड। सोचो, अब और के लिए कोई सिंबल ऐसा बना दिया किसी ने जाके, पाइथन ने बोला और के लिए और ही लिख दो ना, व्हाई यू आर क्रिएटिंग इट लाइक कॉम्प्लिकेटेड। So this is how operators work in Python. These are the logical operators. Next category of operator we have is known as assignment operators. Assignment operators are simple operators. अभी तक हमें समझ आता है कि equals to एक assignment operator होता है. Okay.
नाउ व्हाट अदर ऑपरेटर्स यू हैव? असाइनमेंट के बाद इक्वल्स टू के बाद आप प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, स्लैश इक्वल्स टू, या किसी भी अर्थमेटिक ऑपरेटर के साथ में इक्वल्स टू लगा दोगे तो वो काम करना शुरू कर देगा। ये डबल स्लैश इक्वल्स टू भी हो सकता है, मॉड्यूलस इक्वल्स टू भी हो सकता है, या डबल स्टार इक्वल्स टू भी हो सकता है। ये सब भी असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। बाय डिफॉल्ट इक्वल्स टू हमें पता है, लेकिन इसके अलावा आप कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर इक्वल्स टू के साथ में यूज कर सकते हैं। तो व्हाट इज द पर्पस हियर? पर्पस ये है कि बाय डिफॉल्ट जब भी आप प्लस माइनस, जब भी आप बाय डिफॉल्ट इक्वल्स टू लगाते हो, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया था, लेट्स टेक अ वेरिएबल, हाँ ठीक है, एक प्राइस नाम का वेरिएबल है कि किसी भी चीज का प्राइस है 500 रुपए, ठीक है। अब क्या हुआ कि उस पर कोई डिस्काउंट अप्लाई हो गया, ठीक है। डिस्काउंट अप्लाई करके उसकी जो कीमत है वो कितनी रह जाती है? वो रह जाती है, उस पर 50 रुपए का डिस्काउंट है। लेट्स टेक अ वेरिएबल डिस्काउंट, कि उसमें 50 रुपए का डिस्काउंट है, तो मुझे प्राइस में से डिस्काउंट घटाना है और प्राइस को अपडेट करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? प्राइस इज इक्वल्स टू प्राइस माइनस डिस्काउंट। आई होप ये बात सबको समझ आती है कि आपने प्राइस में से क्या घटा दिया? डिस्काउंट घटा दिया, और प्राइस वेरिएबल को वापस अपडेट भी कर दिया, तो 450 रह गया। परफेक्ट। बस इसी लाइन को लिखने का एक शॉर्टकट तरीका है। आपके पास प्राइस है 500, डिस्काउंट है 50, तो आप लिख दो प्राइस माइनस इक्वल्स टू डिस्काउंट। यही लाइन है, उसी लाइन का एक और तरीका है लिखने का। दैट्स इट, सेम वर्क होगा, कुछ अलग नहीं, सेम ही होगा, 450। So this is the simple meaning of price discount this minus equals to एक्चुअली। तो माइनस इक्वल्स टू ने क्या किया? इसने जाके आपके सामने इसी लाइन को शॉर्ट हैंड में कन्वर्ट करके आप माइनस इक्वल्स टू लिख के यूज कर सकते हैं। या फिर मैं प्राइस प्लस इक्वल्स टू कर देता हूं कि मैं कोई पर्टिकुलर डिस्काउंट अप्लाई किया, बट उसके बाद क्या हुआ, उसमें डिलीवरी चार्जेस ऐड हो गए, तो डिलीवरी चार्जेस उसमें लग गए 20 रुपए। तो ये हो गया प्राइस प्लस इक्वल्स टू 20, तो ये हो गया प्राइस 470। तो नाउ द डिलीवरी चार्जेस हैज बीन एडेड। फिर ऐसे ही मैं और भी कैलकुलेशंस कर सकता हूँ। स्लैश इक्वल्स टू 5 कर दिया, कि प्राइस को सीधा 5 से डिवाइड कर दिया आपने, और प्राइस वेरिएबल को साथ साथ अपडेट भी करना है। अगर मैं इक्वल्स टू नहीं लगाऊंगा तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, लेकिन मुझे प्राइस वेरिएबल अपडेट भी करना है, तो इसलिए आई विल यूज असाइनमेंट ऑपरेटर विद ऑल द अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। मेक सेंस? So this is why we use assignment operators with different mathematical operators, ताकि मैं एक्चुअल वेरिएबल को नई वैल्यू के साथ अपडेट कर सकूं। So I hope it is also clear what exactly the assignment operators are and how it works. Now the next category of operator is bitwise operator। लेकिन हम bitwise अभी नहीं पढ़ेंगे, bitwise को हम अलग से प्रॉपर एक सेक्शन लेंगे, उसमें कवर करेंगे, क्योंकि bitwise बहुत वैल्यूएबल ऑपरेटर्स हैं और उनको समझने के लिए 4-5 मिनट से काम नहीं चलेगा। हमें उसको एक प्रॉपर एक सेशन अलग से रखना पड़ेगा, जिसमें कि हम सिर्फ bitwise ऑपरेटर समझेंगे, क्या होते हैं, क्यों होते हैं, और बहुत अच्छे से यूज करना सीखेंगे। तो अभी हम नेक्स्ट ऑपरेटर जो देखेंगे वो है मेंबरशिप एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर। bitwise को करेंगे बाद में कवर, ओके। क्योंकि वो थोड़ा ना डिफिकल्ट हो जाएगा, और बीच में बिटवाइज अगर आ गया तो हमारे पुराने जितने इधर उधर के कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो सब हिल जाएंगे, तो उसको हम अलग रखते हैं अभी। लेट्स मूव टू मेंबरशिप ऑपरेटर्स एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, ओके। अब आ जाते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर दो ही होते हैं, एक होता है इन, एक होता है नॉट इन, ओके। दो ही तरह के मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं, एक होता है इन, एक होता है नॉट इन। व्हाट एग्जैक्टली इन नॉट इन इज? मैंने पहले ही बोला था, वी हैव टू चेक एलिमेंट एग्जिस्ट इन अ कलेक्शन। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लिस्ट ऑफ नेम्स है, ओके। मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे। मैं कैपिटल लेटर से स्टार्ट करूंगा, तो ऐसे करके आई हैव अ लॉट ऑफ नेम्स अवेलेबल इन अ लिस्ट, ओके। सो दिस इज हाउ आई हैव अ लिस्ट ऑफ नेम्स। नाउ व्हाट इफ आई आस्क यू कि मेरे को ढूंढना है कि मुझे ये बताओ, मेरे पास एक नेम है जेरी। नाउ आई वांट टू सर्च कि क्या ये जेरी नेम्स नाम की लिस्ट में अवेलेबल है या नहीं है। हाउ आई एम सपोज टू सर्च दिस थिंग? मैं कैसे सर्च करूं कि इस लिस्ट में जेरी नाम का बंदा है या नहीं है?
आप किसी भी प्रोग्रामिंग में जाओगे, वहाँ एक कंसेप्ट पढ़ने के लिए मिलता है जिसका नाम है लीनियर सर्च। लीनियर सर्च में क्या होता है, आप लूप लगा के चेक करोगे वन बाय वन। जेरी चेक करोगे, जॉन से मैच हुआ क्या, फिर मैक्स, फिर एडम, फिर स्मिथ, फिर जेरी, मैच हो गया, मैच हो गया तो आप लूप को ब्रेक कर देते हो, उसी को हम बोलते हैं लीनियर सर्च। ऐसा कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। इफ आई यूज अ मेंबरशिप ऑपरेटर इन, मैं लिखूं नेम इन नेम्स, बात खत्म, दैट्स इट। आपको सिर्फ एक कीवर्ड यूज करना है इन। जैसे ही आपने लिखा नेम इन नेम्स, आप या तो ट्रू आएगा या फॉल्स। मान लो आपने जेरी की जगह सर्च किया निक, नाउ आई वांट टू चेक कि क्या निक इस लिस्ट में है, नहीं है। मेरे पास 1000 लोगों के नाम एक लिस्ट में, मुझे चेक करना है कि इस 1000 लोगों में ये नाम एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो मेरे को सिर्फ एक कीवर्ड यूज करना है इन, दैट्स इट, खत्म। इसका अपोजिट चेक करना चाहते हो तो नॉट इन लगा दो, नॉट इन नेम्स, ट्रू। तो मैंने क्या चेक किया कि निक इस लिस्ट में नहीं है, हाँ करेक्ट, इस लिस्ट में नहीं है। तो दिस इज द यूज ऑफ मेंबरशिप ऑपरेटर। तो जो आपका कितना बड़ा इसने लॉजिक आपको लिखने से बचाया है कि आप लूप लगा के एक एक इंडेक्स पे जाके चेक करते, एक एक नेम से मैच करते, अगर वो मैच हो जाता तो आप रिटर्न करते ट्रू, अदरवाइज आप रिटर्न करते फॉल्स। लेकिन यहां एक वर्ड में काम हो गया, एक कीवर्ड में काम हो गया इन। So this is known as membership operator. Now the last category of operator is identity operators. One of the most confusing operators, generally समझ नहीं आता है initially. एक होता है is, एक होता है is not. Okay. बहुत कमाल का ऑपरेटर है और बहुत यूजफुल है। मैंने इसके बारे में क्या लिखा है, कंपेयर मेमोरी लोकेशंस ऑफ टू ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट की मेमोरी आपको चेक करनी है कि एक ही लोकेशन पे है क्या मेमोरी में, या अलग अलग लोकेशन पे है। तो इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है इज, एक होता है इज नॉट। ओके, अब इसको ध्यान से समझते हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली। मान लो मेरे पास एक वेरिएबल है एक्स, उसकी वैल्यू है 10। एक वेरिएबल है वाई, उसकी वैल्यू भी 10 है। नाउ द क्वेश्चन इज, जब एक्स और वाई दोनों के अंदर 10 पड़ा हुआ है, तो मेमोरी में कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे? मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट बनेगा या दो ऑब्जेक्ट बनेंगे? सिंपल क्वेश्चन, कि अगर आपके पास दो वेरिएबल है, एक है एक्स एक है वाई, तो मेमोरी में कितने 10 ऑब्जेक्ट बनेंगे? तो बेसिकली अगर आप सोचो, तो जैसे ही आप ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करते हो x इक्वल्स टू 10, तो मेमोरी में एक 10 का ऑब्जेक्ट चला जाता है। तो ये किसी ना किसी एक एड्रेस पे स्टोर होता है। एड्रेस आप रैंडमली समझ ले कि कुछ भी मैं एड्रेस डाल दिया 10119, ऐसे करके ये एक एड्रेस है जिस पे 10 स्टोर किया गया है। ठीक है, फिर आपने y में 10 डाल दिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या y मेमोरी में एक और 10 ऐड करेगा दूसरे एड्रेस पे, या फिर ये इसी को पॉइंट करेगा इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू ऑब्जेक्ट? ये क्वेश्चन इंटरव्यू में काफी पूछा जाता है कि भाई आपने एक्स में भी 10 डाल दिया, वाई में भी 10 डाल दिया, तो क्या मेमोरी में दो ऑब्जेक्ट बनेंगे या मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट बनेगा? तो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब मेमोरी में 10 चला गया, वो एक ऑलरेडी एड्रेस पे जाके बैठ गया 10119, दैट्स इट। इफ यू वांट टू चेक कि मेमोरी में दो बने हैं कि एक बना है, उसका बेस्ट तरीका क्या है? वो है इज। आपने चेक किया x इज y, क्या x और y एक ही एड्रेस पे है? इसने बोला यस। इसने बोला x और y दोनों एक ही एड्रेस पे है, एक ही तो 10 है, दो दो 10 नहीं है। 10 तो एक ही बार होगा ना। मेमोरी में जैसे ही x की वैल्यू आपने 10 डाली, तो 10 नाम का एक ऑब्जेक्ट मेमोरी में बन गया, वो चला गया किसी एड्रेस पे। अब y भी उसी एड्रेस को पॉइंट करेगा जिस पे 10 पड़ा हुआ है, अगर आपने y में 10 डाला है तो। दैट्स वाई मेमोरी में सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनेगा, दो ऑब्जेक्ट नहीं बनेंगे। अच्छा, अब दूसरा सिनेरियो। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, मैंने ना एक लिस्ट बनाई। लेट्स से मैंने लिखा a इज इक्वल्स टू 1 2 3, और मैंने b में a डाल दिया। ठीक है, तो अब ध्यान से समझना, मैंने क्या किया, a के अंदर एक लिस्ट बनाई, तो इसने मेमोरी में जाके एक लिस्ट बनाई 1 2 3, और ये किसी ना किसी एड्रेस पे गया होगा, वो एड्रेस कुछ ऐसे करके मेमोरी में आ गया होगा, करेक्ट। तो एक्चुअली जब ये a इज इक्वल्स टू 1 2 3 आप लिखते हो, तो वो एड्रेस को पॉइंट करता है और उस एड्रेस पे डेटा पड़ा होता है। ठीक है, फिर आपने लिखा b इक्वल्स टू a। अब b में भी आपने क्या ऐड कर दिया, a, तो इसका मतलब b और a दोनों के अंदर क्या पड़ा हुआ है, सेम। तो अब अगर मैं जाके लिखूं a इज b,
तो क्या ये मुझे ट्रू देगा? अगर मैं a डबल इक्वल्स टू b लिख दूं तो भी ट्रू आता है, मैं a इज b लिख दूं तो भी ट्रू आता है। a डबल इक्वल्स टू क्या चेक कर रहे हैं, क्या a और b दोनों के अंदर सेम वैल्यूज हैं? यस। इज क्या चेक कर रहे हैं, क्या a और b दोनों एक ही मेमोरी के अंदर एक ही ऑब्जेक्ट बनाए? हाँ जी, करेक्ट। अब मैंने क्या किया, c में जाके लिख दिया 1,2,3। नाउ दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग, अब बहुत ध्यान से देखना। अब आपने तीसरा वेरिएबल बनाया c और उसमें लिख दिया 1,2,3। अब देखो, a में भी 1,2,3, b में भी 1,2,3, c में भी 1,2,3, करेक्ट। मैंने बोला a इज b, क्या a और b एक ही मेमोरी एक ही एड्रेस पे पड़े हैं? इसने बोला यस। अब मैंने इसको पूछा मुझे ये बताओ कि क्या a और c भी एक ही एड्रेस पे है? इसने कहा नहीं। अब ये है थोड़ा सा समझने वाली चीज आपके लिए। इसने क्या चेक किया, इसने चेक किया कि a और c एक ही एड्रेस पे? इसने बोला नहीं। तो लिस्ट के केस में ऐसा नहीं हुआ या नहीं होता है। जब आपने a इज इक्वल्स टू 1,2,3 बनाया था तो ये मेमोरी में चला गया था 1, 2 और 3 नाम से एड्रेस आ गया। फिर आपने b में भी a डाल दिया तो b में भी यही चला गया। अब जब आपने c इज इक्वल्स टू 1,2,3 किया ना, तो इसने क्या किया, एक नया एड्रेस ओपन कर दिया और उस नए एड्रेस में 1,2,3 लिख दिया। तो लिस्ट के केस में ऐसा नहीं होता, ये हमें ध्यान रखना है। नंबर्स के केस में ठीक है हुआ, लेकिन लिस्ट के केस में ऐसा नहीं होगा आपके साथ। लिस्ट में क्या हुआ है, दो अलग अलग एड्रेस पे डेटा गया है। तो अगर आप लिखते हो a डबल इक्वल्स टू c, तो क्या चेक कर रहे हो, आप चेक कर रहे हो a में क्या पड़ा है, 1, 2 एंड 3, तो ये चेक कर रहे हो आप। और c में भी क्या पड़ा है, 1, 2 एंड 3। लेकिन जब आप लिख रहे हो कि a इज सी, अब आप क्या चेक कर रहे हो, अब आप ये चेक कर रहे हो, दिस इज व्हाट यू आर चेकिंग कि क्या ए और सी एक ही मेमोरी एड्रेस पर है। तो अब ये क्या बोलेगा, नो, फॉल्स, कि ये दोनों एक एड्रेस पे नहीं है। हाँ, दोनों की वैल्यू जरूर सेम है, सेम कंटेंट है, बट मेमोरी में दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनेंगे। नंबर के केस में हमने देखा था कि ए आपने जब बनाया था x10 y10, तो दोनों एक ही एड्रेस एक ही ऑब्जेक्ट बनाता है। 10 एक ही नंबर बनेगा, नंबर मल्टीपल नहीं बनेंगे। लेकिन जब आप लिस्ट बनाने जाओगे तो इट इज गोइंग टू क्रिएट दिस टाइप ऑफ अ लिस्ट। तो दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ आइडेंटिटी ऑपरेटर इज। तो हमेशा क्वेश्चन आता है जनरली, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आप लोगों के लिए, एक इंटरव्यू क्वेश्चन आता है आप लोगों के लिए जनरली। क्वेश्चन आता है, मैं शॉर्ट में लिख दूं, इज वर्सेस डबल इक्वल्स टू, ये पूछा जाता है कि इज और डबल इक्वल्स टू में क्या फर्क है बताओ। तो आई होप नाउ यू कैन टेल कि इज क्या चेक कर रहा है, रेफरेंस मेमोरी में क्या दो ऑब्जेक्ट बनेंगे या एक ऑब्जेक्ट बनेगा वो पता करना है, तो इज से पता करो। डबल इक्वल्स टू क्या चेक करके बताएगा, डबल इक्वल्स टू वैल्यू चेक करेगा। और अगर आप किसी का भी एड्रेस देखना चाहते हो तो पाइथन में बड़ा इंटरेस्टिंग फंक्शन है जिसका नाम है आईडी। आईडी में जाके लिख दो आप एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 10, आईडी में लिख दो वाई, वाई की वैल्यू क्या है 10। दोनों का जो एड्रेस है वो ये है, आप देख सकते हो 10 का एड्रेस है, एक्स और वाई का एड्रेस नहीं है। एक्स में भी 10 है, वाई में भी 10 है। ओके, अब मैं लिखता हूँ आईडी ऑफ ए। ए क्या है, एक लिस्ट है, उस लिस्ट का ये एड्रेस है, वो लिस्ट इस एड्रेस पे पड़ी है। आपने लिखा आईडी ऑफ बी, बी किस एड्रेस पे है, बी और ए दोनों सेम ही एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं। फिर आपने लिखा आईडी ऑफ सी, यानी कि सी बताओ किस एड्रेस पे है, तो सी अलग एड्रेस पर। दिस इज हाउ आई कैन चेक कि क्या वो सेम एड्रेस पे गया या अलग एड्रेस पे गया। तो आईडी फंक्शन के थ्रू आप ये पता कर सकते हो कि आपके वेरिएबल्स किस एड्रेस पर है। यू विल गेट सम सॉर्ट ऑफ नंबर लाइक दिस। So this is what identity operator is all about. So now we have covered all the major operators. Only one operator is remaining bitwise that we are going to cover a little bit later. So as of now, we understand all the major type of operators in Python like arithmetic, comparison, logical, assignment, identity, and membership.